जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक। संपदा न्यूज के लिए अंजनी कुमार उपाध्याय। सारी शब्द, ये सारी शब्द जिम्मेदारों के लिए नहीं है, जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए यह शब्द बिल्कुल ही नहीं है। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, विद्यालयों में गलती होता है सारी सर, या फिर उनके लिए होता है जो लर्निंग पीरियड में कोई चीज सीख रहे होते हैं। अब आप बताइए, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा है और मरीज उसकी लापरवाही से मर जा रहा है, डॉक्टर कहते सॉरी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, थोड़ी सी लापरवाही कुछ ने की, दुर्घटना घट गई, ड्राइवर ने कहा सॉरी। या फिर पायलट है, जहाज उड़ा रहा है, थोड़ी सी गलती की, जहाज क्रैश कर गया, लड़ गया, गिर गया, उसने कह दिया सॉरी। जी हां, सारी शब्द जो है जिम्मेदारी पर बैठे हुए जिम्मेदारों के लिए नहीं होते। जैसा कि सीएम की कुर्सी है, सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए नीतीश कुमार ने कह दिया सॉरी, तो क्या यह समस्या का हल हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिम्मेदार को गलती करने का अधिकार नहीं। नो मिस्टेक, नो ब्लंडर, नो सॉरी, मिस्टर नीतीश कुमार जी। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है, जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को कहे। चलिए ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना, अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9, और हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। तो ये सब बात जो खुशी की बात है हो रहा, तभी जो भी था तो जो कुछ भी था अब उसके साथ किया गया। अब संपदा से मैं अंजनी कुमार उपाध्याय। रहा एक तरफ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का बयान। आपसे बता दें कि मुख्यमंत्री अर्थात हमारे सूबे का सबसे योग्य और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जिसे जनता ने चुना है, ये उनका बयान। और अब हम आपको सुना रहे हैं नारियों के संदर्भ में हमारे आदर्श क्या कह गए हैं, ये हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। शारंगधर जी ने 3086वां श्लोक में लिखा है, रत्नानि विभूषयन्ति योषा भुष्यन्ते वनिता च रत्न कांत्या। अर्थात नारियां ही भूषणों को भूषित करती हैं, भूषण उन्हें भूषित नहीं करते। और एक और भी हम आपको तथ्य इसमें दे दें कि वेद की वाणी में परिवार रूपी वृत्त का व्यास अथवा ध्रुव बिंदु नारी को कहा गया है। महात्मा विदुर ने नारी को सौभाग्यशालिनी, पूजा के योग्य, पवित्र, घर की लक्ष्मी आदि अनेक गौरवमय अभिधानों से अभिषिक्त करके यह प्रेरणा दी है कि समाज में गौरवमय स्थान प्राप्त करने के लिए उसकी विशेष रूप से अर्थात नारी की रक्षा करनी चाहिए। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च
गृह दीप्यतः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद्रक्षा विशेषतः। ये विदुर जी की पंक्ति है। नारी को प्रारंभ रूप में कन्या के नाम से पुकारा गया है। यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में कन्या शब्द की निरुक्ति कम धातु से सिद्ध करके उसे सब प्राणियों द्वारा हृदय से चाहने वाला कहा गया है। ऐतरेय आरण्यक में लिखा हुआ है, पुरुषो जामा वित्वा कृत्स्य तर मिवात्मानम मन्यते, अर्थात स्त्री के बिना पुरुष का व्यक्तित्व अधूरा रहता है, पत्नी को पाकर ही उसको पूर्णता मिलती है। वेदों में वेद काल में पति पत्नी के रूप में जो कुटुंब प्रणाली प्रतिस्थापित हुई थी, वही परंपरा आज तक हमारे समाज में चली आ रही है। विवाहित स्त्री पर पति का स्वामित्व अवश्य था, परंतु वह भी गृह की स्वामिनी होती है। यही वैदिक कल्पना है। पत्नी ही वास्तव में गृह या घर है। यह भावना आज भी हमारे मानव समाज में एक दृढ़ आधार भूमि की तरह है। जहां बिहार संतों की भूम रही है, जहां बिहार माताओं की भूम रही है, जहां बिहार देवी देवताओं की भूम रही है, जहां बिहार से भारतीय संस्कृति की आदि परिकल्पनाएं जो हैं पुष्पित पल्वित होती हैं, जहां बिहार में माता दुर्गा, माता काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना की एक ज्योत फैलती है, उस बिहार में हमारे मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं, आप एक बार पुनः सुनिए। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान, हमारे मनीषियों ने स्त्री और कन्या को किन किन रूपों में कौन सा स्थान दिया है, हम थोड़ा सा आपको एक बार पुनः बता दे रहे हैं। कुमारी अवस्था में वह अपने पिता, विवाहित अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्रों के आश्रय में रहती है। यह कभी स्वतंत्र नहीं होती। यह जो है कहा गया है हमारे यहाँ मनुस्मृति में, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति अस्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। ये मनु स्मृति में लिखा हुआ है। लज्जा से सिकुड़ने के कारण इसे स्त्री की संज्ञा दी गई है। यह स्त्री शब्द संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश से लेकर हिंदी भाषा तक प्रचलित है। जो स्त्री अपने आप को पुरुष से जुटाती है उसे योषा या योषित कहते हैं। पुराणों में उसके वामा, अबला, सुंदरी, प्रमदा, ललना, मानिना और महिला आदि नामों से उल्लेख मिलता है। जो स्त्री सौंदर्य बिखेरती है वह वामा है। जिस स्त्री के में शारीरिक बल की अपेक्षा मानसिक बल अधिक होता है उसे अबला कहते हैं। जिसे देखते ही पुरुष का हृदय गीला हो जाए उसे सुंदरी कहते हैं। हल्के से हल्के भाव में पुरुष को उत्तेजित करने की विशेषता रखने वाली स्त्री को प्रमदा कहते हैं। ललना शब्द धातु से बना है। जिस स्त्री में लालसा या इच्छा अधिक होती है उसे ललना कहते हैं। क्षण में रूठने वाली और मानने वाली स्त्री को मानिनी कहते हैं और पूजनीय स्त्री को महिला कहा जाता है। ये सभी शब्द नारी के सामान्य रूप से अभिव्यंजक हैं। अब आप स्वयं सोचें कि एक तरफ हमारे नारी के इन स्वरूपों का कितनी सुंदर, कितने रूपों में व्याख्या की गई है, और जो भी किया गया है वह एक गर्व की बात है, एक हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में एक सम्मान की बात है। और दूसरी तरफ हमारे इस सूबे के यानी बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री जो सबसे श्रेष्ठ पद होता है, उन्होंने नारी के बारे में यह स्वरूप प्रस्तुत किया जैसे कि नारी और कुछ नहीं, सिर्फ इसी की पात्र होती है। और यह कहते हुए भी उन्हें उनका हृदय विचलित नहीं हुआ, बल्कि कहते हुए वो मुस्कुराते रहे। जाते जाते एक बार पुनः देख लीजिए। लड़का और लड़की का जो होता है शादी,
तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस बयान को सुना, हमने आपको दिखाया भी कि नारी के कैसे रूप होते हैं। यह बयान सारी के योग्य तो नहीं है, फिर भी संपदा न्यूज अनुरोध करता है कि आप ऐसे बयानों पर ध्यान न देकर के नारी के प्रति अपने सम्मान के भाव को हमेशा बरकरार बनाए रखें। और निवेदन है इन नेताओं से कि बोलने के पहले एक बार अवश्य मनन करें, क्योंकि नारी भारत में पूजी जाती हैं। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रहते हैं। संपदा के लिए अंजनी।